Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. I am Shivam Bajpayee and today we are going to discuss about a new chapter of science which is air and water. In this chapter we will discuss about layers of atmosphere, composition of air, properties of air, water and purification of drinking water. So these are the important points that we are going to discuss in this topic. दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। सो एटमॉस्फेयर में हमारे पास कई तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली एन एनवेलप और ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो अर्थ के चारों ओर जो एयर का एक ब्लैंकेट है, एक एनवलप है या एक मोटी सी लेयर है, जिसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द first layer of atmosphere just above the ground. Troposphere is where we live and where most of aeroplanes fly. The weather changes takes place in this layer. So यहाँ पर हमारे जितने भी एरोप्लेन हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। जो भी हमारे क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, समर, विंटर, ओके, सो मॉनसून सीज़न, सो ये सारे वेदर चेंजेस जो होते हैं ये सभी हमारे इसी एटमॉस्फेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, इस लेयर में होते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द अर्थ। जब ग्राउंड से आप ऊपर जाते हैं, एज यू कैन सी हेयर, सो इट इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड जैसे ही आप सरफेस से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली लेयर आपको जो मिलती है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, एज यू कैन सी हेयर। ओके, यहाँ पर आपको पैराशूट, प्लेन्स वगैरह सब इसी लेयर में मिलते हैं फ्लाई करते हुए। देन आफ्टर दैट यू विल हैव नेक्स्ट लेयर विच इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर इज़ मेसोस्फेयर, एज यू कैन सी हेयर। मेट्रॉइड्स का नाम आपने सुना होगा। दे आर रॉक्स, ओके, रॉक्स दैट आर फ्लाइंग इन स्पेस, जो स्पेस में फ्लो कर रही होती हैं, फ्लोट करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटी। सो वो जो मेट्रॉइड्स हैं या मेटियोर्स हैं, वो जब अर्थ की ग्रेविटी के कांटेक्ट में आते हैं तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, सेंटर की तरफ, और इस लेयर में आते ही वो बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना टूटता तारा, इसी को बोला जाता है। देन स्पेस शटल्स जो होती हैं वो हमारी नेक्स्ट लेयर में मिलती हैं, थर्मोस्फेयर, विच इज़ फोर्थ लेयर। आफ्टर दैट वी विल हैव एक्सोस्फेयर, विच इज़ द फिफ्थ एंड टॉप मोस्ट, और यू कैन से लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेट अस डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। वी हैव डिस्कस्ड ट्रोपोस्फेयर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट stratosphere. What is stratosphere? It is the second layer of atmosphere. The ozone layer is a part of stratosphere, so it is very important. This layer is very important because ozone layer is available in this layer. Okay, and what ozone layer does is it basically protect us. हमें बचाती है ये किससे? Ultraviolet rays that come from sun. तो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे हमें बचाने का काम करती है ये लेयर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, जेट प्लेन्स आल्सो फ्लाई इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो जेट प्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। देन आफ्टर दैट यू विल हैव मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से जो थर्ड लेयर है दैट इज़ मेसोस्फेयर। इट इज़ द कोल्डेस्ट अमंग ऑल दी एटमॉस्फेरिक लेयर। तो इसी लेयर में जो मेटियोर्स हैं, ठीक है, मेट्रॉइड्स बोला जाता है, मेटियोर्स,
so burn up in this layer while entering the earth's surface from the earth and we see them as a shooting stars. Okay, तो इन्हीं को टूटता हुआ तारा बोलते हैं. एक्चुअल में they are not stars in actually. And then we have thermosphere. Thermosphere क्या होता है? Thermosphere जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, this is the fourth layer of the atmosphere and from earth's surface. Okay, space shuttle also fly in this layer. Okay, thermo is related to temperature, so space shuttle also fly in this layers. Then we have at last exosphere. There is no air beyond this layer. तो exosphere के बाद एयर नहीं होती है. Now we are going to discuss atmosphere, usage of atmosphere. What is the importance of atmosphere? Okay, how it is useful for us. So atmosphere is useful for us in many ways. The first one is it contains oxygen, and we all know the importance of oxygen for us and for our survival. Okay, which is essential for the survival of living things. It also contains carbon dioxide, which is also required for photosynthesis. So carbon dioxide is also important for us. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट ब्रीथ. ओके, हम सांस नहीं ले सकते. बट इफ़ देर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड, so you will not be able to get food which you are getting from plants. Okay, तो जो प्लांट से फूड मिलते हैं वो हमको नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड in photosynthesis process and they make their food. Okay, and from their basically when they store that food, we get food from those plants. Okay, so indirectly carbon dioxide is also important for us. Okay, but excess of carbon dioxide is harmful. Okay, because it plays role in greenhouse effect. It will increase the temperature of the earth. जो इतनी आजकल गर्मी हो रही है, it is because of the percentage increase in the percentage of carbon dioxide in earth. Okay, so it helps in maintaining right temperature for the survival of living things. तो right temperature maintain करने का काम करता है क्या? कौन? एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर में हमारे पास ह्यूमिडिटी भी होती है ना, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम भी होता है एटमॉस्फेयर का. इट हैज़ ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे बचाने का भी काम करता है एटमॉस्फेयर. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस. एंड व्हाट आर मेटियोर्स? सो रॉक्स फ्रॉम आउटर स्पेस दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उनको हम मेटियोर्स बोलते हैं. ओके, मेट्रॉइड्स भी बोला जाता है इनको. Now let us see the composition of air, because we find air in atmosphere ना. So atmosphere क्या है? एयर का ही तो एक ब्लैंकेट है, एक लेयर है एयर की. So what is air? Air is basically a mixture of various things, various gases. Okay, तो कई सारी जो गैसेस होती हैं उनका मिक्सचर होता है एयर. ओके, तो एयर में हमारे पास नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी कई सारी गैसेस होती हैं. मेन ये तीन होती हैं. इसके अलावा डस्ट भी होती है ना, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी भी होती है जिसको हम बोलते हैं वेपर. ओके, तो नाइट्रोजन सबसे पहली गैस है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78%. ओके, and oxygen is 21%. Other gases like carbon dioxide 1%, and air also contains small quantities of water vapor and dust and smoke. तो ये चीज़ें भी होती हैं. Okay, so here you can see the percentage distribution of gases in this pie chart. So red portion is oxygen, grey portion is nitrogen, and green portion is carbon dioxide and other gases. So what is nitrogen?
So it is most abundant gas in atmosphere. Living things require nitrogen but cannot take directly from air. Okay. So plants get nitrogen with the help of bacteria present in soil. तो सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ओके. तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स की रूट्स में रहता है. ओके. तो वो रूट्स में जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है और वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है. और हम लोगों को जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के थ्रू मिलती है. ओके. जो प्लांट से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं प्लांट से, सो वो उनके थ्रू हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जाता है. ओके. सो दैट इज़ ऑल्सो रिटन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड. क्योंकि वो एनिमल भी कहीं ना कहीं प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होंगे तो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन जाएगा. फिर हम उन एनिमल को अगर कंज्यूम करते हैं, अगर नॉन वेज है कोई, तो वो उसकी बॉडी में नाइट्रोजन आ जाता है. ओके. सो वी डू नॉट, वी लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स डू नॉट गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर. हमें वो डायरेक्ट एयर से नहीं मिलती और प्लांट्स को भी नहीं मिलती है. बट प्लांट्स के पास एक हेल्पर है बोल सकते हैं, या एक मेथड है जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उनकी हेल्प करता है. इसी तरह प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आप सभी जानते हो. ओके. सो वी ब्रीद इन. ओके. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. Okay, all living things need oxygen to breathe, and oxygen is also needed for burning. Okay, so whenever you burn anything, so you make food, so you basically burn ना something. जब भी आप आग जलाते हो तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी. ओके. एंड ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये तो पता ही होगा आप सभी को. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके. हाउ इट रिलीज इन द एटमॉस्फेयर? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेस. तो जब बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं ये कार्बन से मिलकर बनी हैं. ठीक है. हमारी बॉडी में भी कार्बन है. ठीक है. तो जब भी किसी कार्बन वाली चीज़ को हम बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग गैसेस निकलती हैं. कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर. ओके. तो एक कंपाउंड है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, CO2. ओके. जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये गैस जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो ये गैस रिलीज़ होती है. ओके. और एब्जॉर्ब कौन सी होती है? ऑक्सीजन. जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है वो भी एक तरह का बर्निंग एक्सरसाइज है. क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो हमारे फूड को बर्न करने का, ब्रेक करने का काम करती है. और उस ब्रेक, जब फूड ब्रेक होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है. ओके. लास्ट, वाटर वेपर एंड डस्ट एंड स्मोक. सो वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक ऑल्सो फाउंड इन एटमॉस्फेयर. And it you can say heat from the sun causes water to evaporate from the surface of seas, ocean, lakes, etc. जितने भी हमारे sources of water हैं हमारी अर्थ पर, ठीक है, well, pond, lakes, rivers, ओके, इन सभी की लेयर से जब सन रेज इस पे पड़ती हैं तो इनसे जो वाटर है वो अपर लेयर से वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर उठने लगता है और एयर में मिक्स हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड वेपर. उसको क्या बोलते हैं? भाप या वेपर बोलते हैं. तो वो वेपर जो है वो एयर में अवेलेबल होती है. इसको हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं. ओके. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. आपने देखा होगा इन समर्स. ओके. द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एयर इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू विंटर्स. क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, धूप तेज़ होती है, सनलाइट जो है तेज़ होती है ना, डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती हैं,
तो जो इवेपरेशन प्रोसेस है वो तेज़ी से होती है, तो ज़्यादा वाटर इवेपरेट होता है। ओके, तो जब ज़्यादा वाटर इवेपरेट होगा तो हमारे जो एयर है आसपास उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ओके, और उसी के ऑपोजिट जब आप विंटर्स में देखोगे तो विंटर्स में क्या हो जाता है, ड्राइनेस होती है। मतलब स्किन भी आप देखते हो कि वाटर लेवल आपका जो है, गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो समर्स होते हैं उनमें आपकी स्किन मॉइस्ट होती है ना, जबकि विंटर्स में स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ओके, सो इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डेली वेदर। डेली वेदर जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो सब ह्यूमिडिटी के परसेंटेज के बेसिस पे ही होती है। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो वन of the important factors, okay, on determining the weather conditions. Now we will discuss the activity, and in this activity you have to show that oxygen is needed for burning. How will you show that? So you will require 2 candles, one glass jar, and then what procedure you have to follow? You will put the candles on tables and light them. दोनों को आपको जला लेना है, एंड एक पर आपको जो ग्लास जार है वो उससे ढक देना है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। सो वन कैंडल यू विल क्लोज इट विद द ग्लास जार, ओके, एंड अनदर you will keep it as it is open. So what you will observe, you will find that the candle inside the glass jar will put off, और जो उसके अंदर की जो आग है जो जल रही होती है वो बुझ जाती है. ठीक है, इट स्टॉप्स बर्निंग. ओके, तो वो जलना बंद कर देती है, जबकि जो दूसरी बाहर वाली कैंडल है वो जलती रहती है. हाउ दिस हैपन्स एंड वाई दिस हैपन्स? सो बिकॉज जो आपने जब ग्लास जार से उसको बंद किया तो जो एयर है उसका कांटेक्ट उस कैंडल से ब्रेक हो गया. तो जब कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो जितनी उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है उतनी देर तो वो कैंडल बर्न होती है. फिर आप तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, द कैंडल दैट इज़ एक्सपोज टू द एयर कंटिन्यूज टू बर्न, वेयर एज द कैंडल कवर्ड विद jar for a short while, then means it burns for a short while and then stops burning. Reason, the flame of candle in the jar goes off. Okay, what is the reason? जो flame है वो इसलिए बंद हो जाती है because जब हम उसको कवर कर देते हैं, when we cover it with glass jar, it cuts off the oxygen supply. तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, इसलिए कैंडल बंद हो जाती है. कंक्लूजन क्या है? दिस शोज दैट oxygen is essential for burning. Okay, in next activity, air is used in burning, breathing, okay, also in a process called rusting. तो बर्निंग में और ब्रीदिंग में तो यूज़ होती है. व्हाट इज़ रस्टिंग? रस्टिंग आपने देखा होगा whenever any iron object, okay, आयरन की कोई भी चीज़ है, आयरन नेल और आयरन टेबल, ओके, एनीथिंग कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर. ओके, जब नमी के कांटेक्ट में आता है, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल फाइंड अ रेड कलर लेयर ऑन दैट पर्टिकुलर आयरन ऑब्जेक्ट. जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर बन जाती है. वो लेयर किसकी वजह से बन जाती है? तो जो ऑक्सीजन एयर में होती है वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है. ठीक है, एक सब्सटेंस होता है ये, और ये रेड कलर का होता है जो कि उस पर्टिकुलर आयरन ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ठीक है, जैसे नेल है या आपकी सीजर्स हैं, कोई भी चीज़ है आयरन की, उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है. जैसे आयरन विंडोज़ होती हैं, आयरन गेट्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद जंग लग जाती है. जंग लगना इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. ओके, तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं एयर के साथ और वेपर के साथ, आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट आता है कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है. और इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं,
वी पेंट, ओके, पेंट कर देते हैं। देखा होगा ना आपने, जो जितने भी आयरन के विंडोज़ होते हैं, आयरन के डोर्स होते हैं, उनमें हम लोग पेंट करते हैं, ओके, उनसे बचाने के लिए। या जो मशीन्स होती हैं उनमें हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ओके। तो जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर एंड कांटेक्ट ऑफ एयर। एयर के कांटेक्ट में तो आएंगे ही, उससे तो रोक ही नहीं सकते, तो मॉइस्चर से भी बचा सकते हैं। और उसके ऊपर एक हम एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं ताकि जंग ना लग पाए या रस्टिंग ना हो पाए, ओके। Now let us discuss about the properties of air, okay. So we know that air has weight and it occupies space. तो air का weight होता है, air space occupy करती है। Let us understand this with the help of an activity. So activity 2 is given here. So here you have to show in this activity the air has weight. तो वेट कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, 2 बलून आप लोगे, एक बलून दोनों में एयर फिल कर लेनी, एयर फिल करके, और एक स्केल आपको लेना है। उस स्केल में जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, इस तरह से आपको बीच में एक थ्रेड की हेल्प से उसको लटका देना है और दोनों साइड पे बलून्स फिल करके लटका देने हैं। तो जब एक बलून को आप बर्स्ट करोगे तो क्या होगा, जो दूसरी साइड का बलून है जिसमें एयर फिल है, उस साइड को स्केल क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा उस साइड, ओके। सो दिस विल शो दैट एयर हैज़ वेट इन इट, ओके। सो यू विल रीड द एक्टिविटी, इट इज़ written the same thing written in this activity, okay. when you will read it you will find. तो एक बलून बर्स्ट कर दिया जाएगा तो दूसरे जो बलून जिसमें एयर है तो उसके एयर की वेट की वजह से वो नीचे झुक जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, है ना। तो जिस साइड बलून फिल्ड वाला बलून है उस साइड देखो स्केल झुक गया है ना, इट इज़ बेंट ऑन दैट साइड। देन थर्ड एक्टिविटी शोज air occupies space. It is very simple activity. So how will you show that? So whenever you fill balloon in your birthdays, okay, so what you find when you fill air or when you put air inside the balloon, so it will start increasing, okay. उसका शेप जो है बढ़ने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बलून में क्या करते हो, एयर फिल करते जाते हो, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एयर। बलून के अंदर और कुछ तो है नहीं, आप क्या भर रहे हो, एयर फिल कर रहे हो ना, और वो एयर क्या कर रही है, उस एयर की वजह से जो बलून है उसका शेप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो, ओके। सो बिकॉज ऑफ इट्स वेट एयर पुशेज एवरीथिंग अराउंड इट इन ऑल द डायरेक्शन। तो एयर का वेट भी होता है, तो वेट की वजह से जो एयर है वो अपने आसपास की चीज़ों पर एक तरह का फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। लिखा हुआ है एयर पुशेज एवरीथिंग, और पुश करना मतलब एक तरह का फोर्स अप्लाई करना, ओके, इन ऑल डायरेक्शंस। सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो एयर क्या करती है, प्रेशर डालती है चीज़ों पर, ओके। सो दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, ओके। तो एयर प्रेशर के लिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। व्हाट इज़ वन एक्टिविटी फॉर डिटरमाइनिंग द एयर प्रेशर। सो टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर डालती है, एयर में प्रेशर होता है। हाउ विल यू शो दैट? मटीरियल्स रिक्वायर प्लास्टिक कप एंड इंडेक्स कार्ड, कार्डबोर्ड, एक कार्ड शीट चाहिए होगी आपको। सो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू ट्राई दिस ओवर अ सिंक, ओके। सिंक पे ट्राई कर सकते हो आप ताकि पानी ना गिरे, है ना। सो प्रोसीजर है, फिल अप द कप विद वाटर, प्लेस द इंडेक्स कार्ड ऑन द टॉप ऑफ द कप, होल्ड द इंडेक्स कार्ड टाइटली अगेंस्ट द माउथ ऑफ द प्लास्टिक कप। जैसा कि आपने यहाँ पे देखो, इसको बिल्कुल जो माउथ वाला पोर्शन होता है ओपन वाला, वहाँ पर उसको ढक देना है, ठीक है। होल्ड द इंडेक्स कार्ड टाइटली अगेंस्ट द माउथ ऑफ द प्लास्टिक कप एंड देन टर्न द कप अपसाइड डाउन। उसके बाद उसको उल्टा कर देना है, ओके। सो केयरफुली रिमूव योर हैंड, ओके। तो अब जब आप
हैंड रिमूव करोगे होल्डिंग द इंडेक्स कार्ड इन प्लेस, सो द इंडेक्स कार्ड डज़ नॉट फॉल। वो जो इंडेक्स कार्ड है वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? तो क्योंकि जब आपने उसको फिल किया ना उससे, तो आपने प्रेशर डाला। ओके, सो द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द कप इज़ पुशिंग द कार्ड अप, लिखा हुआ है। कप के बाहर का जो प्रेशर है वो उसको ऊपर साइड क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। एंड दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट। नॉट जस्ट अपवर्ड, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। ओके, एयर जो है हर साइड में, हर डायरेक्शन में प्रेशर डालती है। व्हेन अ बलून इज़ ब्लोन ओवर इट्स मैक्सिमम साइज द एयर प्रेशर इंक्रीजेज। एट सम पॉइंट द एयर एक्सर्ट टू मच प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून एंड इट बर्स्ट। तो ये आपने देखा होगा ना, जब ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दो तो जो गुब्बारा है वो फूट जाता है या फट जाता है। तो किस वजह से? क्योंकि जो एयर है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर देती है। अब जैसे जो प्रेशर कुकर होता है जिससे घर में खाना बनता है, तो प्रेशर कुकर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एयर प्रेशर। ओके, इसी एयर के प्रेशर के प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पर क्या बनाया गया? प्रेशर कुकर बनाया गया। तो प्रेशर कुकर में अंदर क्या होता है? एयर होती है, और एयर और जो वाटर का जो मिक्सचर होता है, वेपर बन जाती है। धीरे धीरे वो क्या करने लगती है? अंदर प्रेशर बनाने लगती है वॉल्स पे। ओके, जिसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो खाना है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। ओके, सम एप्लीकेशंस ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ, तो वो किसकी वजह से आप करते हो? एयर प्रेशर की वजह से आप चीज़ें स्ट्रॉ के थ्रू पी पाते हो या ड्रिंक कर पाते हो। ओके, फिलिंग अप इंजेक्शन सिरिंज, तो इंजेक्शन जो सिरिंज होता है उसको फिल कर पाते हो बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। हैंड पाइप से जो पानी निकाला जाता है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। ओके, वैक्यूम क्लीनर इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एयर प्रेशर। वर्किंग ऑफ एरोप्लेन्स and sailboats, they also have some usage of air pressure. Okay, they also work on the principle of air pressure. Okay, so these are some applications of air pressure. Okay, so you have to keep these applications in your mind. Okay, so that's it in this part. In next part we will discuss about water. Let's discuss this exercise. डैश इज़ एडेड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो क्या ऐड किया जाता है? फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं। ओके, नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ऑल लिविंग थिंग नीड्स डैश टू ब्रीथ ऑक्सीजन। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, वेदर चेंजेस, तो वेदर चेंजेस कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। स्पेस शटल फ्लाई इन दिस लेयर, तो स्पेस शटल हमारे किस में फ्लाई करते हैं? थर्मोस्फेयर में। ओके, एंड एयर एक्सर्ट डैश ऑन ऑब्जेक्ट, तो प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।